हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का नया वीडियो लेके आया हूँ, ऑडियो। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेरी आवाज़ और मेरे नोट्स दिखेंगे कि भी मैं क्या आपको बता रहा हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ सेक्शन 5 और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। ये जो सेक्शन 5 है ये डिफ़ाइन करता है टर्म ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को, कि भी ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ये लिविंग पर्सन द्वारा की जाती है मतलब कन्वे की जाती है, आगे दी जाती है किसी को। अब वो किसी में कौन आएगा, एक या एक से ज़्यादा जीवित लोग हो सकते हैं। वो खुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, कन्वे कर सकता है, खुद को कर कर एक या एक से ज़्यादा लोगों को भी प्रॉपर्टी को कन्वे कर सकता है, वो भी लिविंग पर्सन को, सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन को। अब लिविंग पर्सन में कौन आता है? देखिए, लिविंग पर्सन के अंदर आता है इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अबव डेफिनेशन से हमें ये तो पता लगा कि एक पर्सन को ओनर होना ज़रूरी नहीं है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। उसका कंपटेंट होना ज़रूरी है। कंपटेंट किस चीज़ के लिए? कि भी कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो और उसको इंटाइटल कर रखा हो कि भी भाई तू इस प्रॉपर्टी को, मेरी इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को तू ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर उसे ऑथराइज कर रखा है कि भी तू डिस्पोज ऑफ कर दे इस प्रॉपर्टी को ऑन माय कंसेंट। वो कंसेंट कैसे देगा? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगा या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगा कि भी दिस इज़ माय इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड यू हैव टू transfer this property or dispose of this property and that will be also operable. अब हम डिस्कस करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में। देखिए, इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर हम डिस्कस करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, अटेस्टेड क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, अटैच टू अर्थ क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, नोटिस क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। देखिए, इंस्ट्रूमेंट में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। जो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ऑपरेट होते हैं ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी, जिसे हम कह देते हैं विल। ये टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि भी बंदे की डेथ होगी उसके बाद जो विल है वो ऑपरेबल होगी। नॉन टेस्टामेंट्री होते हैं, ये ऑपरेट होते हैं बिटवीन लिविंग पर्सन, जैसे सेल डीड होगी, गिफ्ट डीड होगी। ये क्या है? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो सेक्शन 3 है एक्ट का, ये डिफाइन करता है कि भी जो इंस्ट्रूमेंट एज ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, कि ये क्लैरिफाई करता है कि भी जो ये एक्ट है ये एक्सक्लूड करता है टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स को। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो सेक्शन 3 है ये डिफाइन करता है इंस्ट्रूमेंट को एज ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, एंड ये क्लैरिफाई करता है कि भी ये जो एक्ट है ये एक्सक्लूड करता है टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स को सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। अब हम डिस्कस करते हैं रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि भी किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी, मतलब इंडिया की किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी के अंदर जहाँ पर ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सटेंड होता है, अंडर द लॉ रेगुलेटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन हो रही है डॉक्यूमेंट्स की उन टेरिटरीज के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? रजिस्टर्ड। जो भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर हुआ है डॉक्यूमेंट, उसे हम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को। देखिए, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 के अंदर पैरा 1 में, ये जो डेफिनेशन है ये नाइदर ए कॉम्प्रहेंसिव नॉर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है जिसके अंदर सिर्फ ये कह रखा है कि भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आती, ग्रोइंग क्रॉप नहीं आती एंड ग्रोइंग ग्रास नहीं आती। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 6 है वो कहता है कि भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होगा लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेज, राइट टू वे, लाइट्स, फेरीज, फिशरीज और any other benefit to arise out of a land and things attached to the earth
or permanently fastened to anything which is attached to earth but not standing timber, ग्रोइंग क्रॉप्स नॉर ग्रास। भाई इसके अंदर स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स नॉर ग्रास, भाई ग्रास नहीं आएगी, कोई ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आएगी, ग्रास नहीं आएगी, स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आएगा, बाकी सब जो मैंने ऊपर बताया वो सब आएगा। ऐसे ही सेक्शन 3 क्लोज 26 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट 1897 का जो है कहता है कि भी इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, कि भी लैंड इंक्लूड करेगा और इसके अंदर जो लैंड से जो बेनिफिट अराइज हो रहे हैं वो, एंड जो थिंग्स अटैच टू अर्थ हैं वो, एंड परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ वो। सो अगर इस टर्म को हम देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ। अब अटैच टू अर्थ हैज़ बिन डिफाइंड इन पैरा 5 ऑफ सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए अटैच टू अर्थ में क्या होगा, जो रूटेड इन दी अर्थ हैं जैसे प्लांट्स एंड ट्रीज हो गए, एम्बेडेड इन दी अर्थ और फास्टन टू द थिंग्स अटैच टू द अर्थ जैसे कि बिल्डिंग होगी, धरती के अंदर है, फास्टन मतलब बांध रखा है उसे, इस तरीके से अटैच कर रखा है धरती से, जैसे हमने एग्जांपल दे दिया बिल्डिंग। ऐसे अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन दी अर्थ। देखिए हाउस एंड लैंड ये क्या है, ये एम्बेडेड है अर्थ के अंदर। हाउस जो है आपका वो धरती के अंदर है, क्योंकि नींव डालते हैं आप, सब कुछ करते हैं, ये तो है नहीं कि उठाया और कहीं ले गए। पेड़ जो है वो रूटेड इन अर्थ है। डोर जो है घर के अंदर, जो गेट है वो बोल्ट कर रखे हैं बिल्डिंग के अंदर। तो ये हुई इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं नोटिस। देखिए नोटिस में आएगा नॉलेज ऑफ फैक्ट, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन लॉ नॉलेज ऑफ फैक्ट अफेक्ट्स वन लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। कि भी जो लॉ के अंदर जो नॉलेज ऑफ फैक्ट है वो अफेक्ट करता है किसी के लीगल राइट्स को या फिर लाइबिलिटी को। टाइप्स ऑफ नोटिस क्या होंगे, एक्चुअल नोटिस होगा एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा। एक्चुअल नोटिस मीन्स एन एक्सप्रेस नोटिस एंड इज अ मैटर ऑफ ए फैक्ट, जहाँ पर ये सफिशेंट है रेज करने के लिए प्रिजम्पशन, कि भी प्रिजम्पशन को रेज कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज हैविंग एक्चुअल नोटिस ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, जिनके पास एक्चुअल नोटिस है मटेरियल फैक्ट्स का, और इतना सफिशेंट है कि भी हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं किसी के राइट एंड लाइबिलिटीज को। ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव नोटिस आ जाता है, ये इम्प्लाइड एंड डीम नोटिस भी जाना जाता है इसे। जो डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस है ये प्योरली बेस्ड है इक्विटी के ऊपर, एंड ये एक मिक्स क्वेश्चन है फैक्ट एंड लॉ का, और ये एक नॉलेज है विद द कोर्ट इम्प्यूट टू द पर्सन। देखिए जहाँ ये एक नॉलेज विद द कोर्ट इम्प्यूट टू द पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस रेजिंग स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन। ऐसे ही अटेस्टेड आ जाता है सेक्शन 3 के अंदर। सो देखिए अटेस्ट जो वैलिड अटेस्टेशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि भी 2 पर्सन होने चाहिए। अब जो 2 पर्सन हैं वो साइन करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, या फिर अपना थंब मार्क देते हैं, उनकी फ़ोटो खिंचती है, वहाँ पर फिर एक पर्सन होता है जो उनको एक्नॉलेज करता है उनके सिग्नेचर को। ये हो गया क्या, अटेस्टेड मतलब अटेस्टेशन क्या होती है। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी लाभदायक लगी हो। आने वाली और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक एंड कमेंट करते रहें, इससे मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।